नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये देखो मम्मी खड़ी है ऊपर। मम्मी देख रही कि करा नहीं करा मेरा बच्चों ना काम सारा। तो आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सुबह का टाइम है, आज दिन है संडे। और यहाँ पे देखिए सुबह के हमारे जो काम शुरू हो गए हैं। और आज ड्यूटी लग गई है दूध निकालने में मेरी, और भाई करेगा घास। असल में जो दूध निकालने का काम है वो बड़े वाला भाई करता है, वो है नहीं, वो है खेत में गया हुआ कल से। वो रात से पानी चला रहा खेत में, तो इस वजह से, वरना दूध वो ही निकालता है, भाभी को आता नहीं निकालना। तो फिर मेरी ड्यूटी लगी, वो कह के गया था कि तुम निकाल लेना दूध। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई कर रहा है घास पानी, उनके नीचे जो गोबर वगैरह वो हटा रहा। वो इतना घास करेगा इधर, और मैं निकाल दूँगी दूध। अभी पहले ये घास कटेगा। ये चेरी ना सूख सी गई खेत में, मतलब काफ़ी दिन हो गए इसको खड़े खड़े, तो इस वजह से। और बीच में टाइम भी नहीं लग पाया पापा जी की वजह से इसको देखने का, तो ये बहुत ज़्यादा सूख गई। यहीं बांध देता, यहीं निकाल दूँगी दूध। इतना तो घास कर दिया इधर, इतना मैं दूध निकाल लूँगी। हैं, चलिए इसकी काट दूँगी। और बस यहाँ पे पानी दिखा दिया उसने, बाहर गोबर हटा दिया। सीताराम भी नहीं आया अभी तक। जो कुंडी खोल लिया बेटा बाहर की। वो जो झाड़ू लगाने वाले भैया, वो उसकी बात कर दी मैं भी आने वाले, और वो भी झाड़ू लगाएगा और गोबर हटाएगा। तो यहाँ पे बस इधर गाय को बांध दूँगी, और तब मैं निकालूँगी दूध एक एक करके दोनों का। वहाँ में फिर सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ ओम की। ओम ना सुबह ही उठ जाता है, ये गुड बॉय है ना। सुबह इसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही हमें उठाता है। और आज तो गुड्डू भी उठ गई, वही सुबह ही सुबह गुड्डू भी खड़ी, आजा नीचे। और मम्मी भी उठ गई। मम्मी तो उठी हुई है काफ़ी देर की। मम्मी की तबीयत रात थोड़ी ढिल्ली सी थी, फिर लेट ही सोई थी, नींद नहीं आई रात में। देखे सब उठ के देख रहे नीचे, अब कुछ करा नहीं काम है। मका सारे के सारे उठ उठ के देख रहे, कुछ कर रहे नहीं। दोनों बाण भाई जा रहे नीचे। गाड़ी गुड़ी का काम अपना है, वो तो दूध काट दूँ। तो यहाँ पे बस मैं निकालती हूँ अब दूध, और इधर देखे भाई घास काटेगा और मैं निकाल लूँगी दूध। देखिए जी, भाई काटने लगा है घास, और यहाँ पे मशीन से ही काटते हैं घास। जो ये हमारी चारा मशीन है, ये पापा जी ने हमारे सब कुछ काम किया हुआ, मतलब अपना, क्योंकि शुरू से ही है सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, हम सब बहन भाइयों को सारा काम आता है, ऐसा काम नहीं है। भले ही ये देखिए मेरा छोटा भाई जॉब करता है, बाहर रहता है, और ये इसको भी सारा काम करना आता है। एक भी काम ऐसा नहीं है इसको जो ये नहीं आता। बस खेत का तो खैर नहीं आता होगा, वैसे भी है कि चलो भीड़ बखत में जा आता है खेत में भी। और लेकिन घर का जैसा घास काटना, पशुओं को डालना, ये सारा काम, गाय को नहलाना, गोबर हटाना, दूध निकालना, इसको भी सारा काम आता है भाई को भी, छोटे वाले को। और यहाँ वो अपना घास काट रहा है, वो डालेगा गाय को चारा। ये नहीं है बेटा। और यहाँ पे देखिए बस मैं निकालने लगी हूँ गाय का दूध, और मैं भाई ने ये इधर बांध दी गाय, क्योंकि उधर वो चारा डाल रहा, तो उधर वो आराम से डाल देगा, वरना तो गाय परेशान होती रहती है। फिर इधर थोड़ा सा खुली सी जगह भी है, तो मैं कहा चलो जब तक मैं आराम से दूध निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ दूध, और बस वो जब तक घास कर देगा। तो एक गाय का मैंने निकाल दिया उधर ही, उस पर बांध के, जो पानी की होदी है, होदी बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे पता नहीं। तो उस पर बांध दी थी, और दूसरी को मैंने अब इस साइड करके बांध दिया। मैंने क्या भाई नहीं बांध दी है कि इधर निकाल ले, तो उधर एक थोड़ा सा वो घास आराम से भी डाल देगा, स्पेस सा मिल जाएगा, और इधर मैं सूखे से मैं आराम से दूध भी निकाल लूँगी। तो एक गाय का निकाल दिया, अब दूसरी का भी निकाल दूँगी। और यहाँ पे इस वाली गाय के बच्चा नहीं है, दूसरे वाली का जिसका निकाला उसके बच्चे हैं, उसका है, लेकिन इसका नहीं है। इसका फिर मुझे ऐसे ही निकालना होता है, मतलब जो भी निकालता है वैसे ही निकालना है। और यहाँ इसको डालना पड़ता है नैना, जो ये रस्सी होती है ये बांधनी पड़ती है, तब ये इसका दूध निकलता है, वरना ये ना
बहुत परेशान करती है, लात मारती रहती है। और ये क्या नाम, इसका दूध निकालने में दिक्कत रहती है। फिर इसकी टांगें ये बांधनी होती है, इसको नैना बोलते हैं, तब जाके इसका दूध निकल पाता है। और वो जो दूसरे वाली, उसका तो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जब मम्मी निकालती थी ना उसका और पापा जी, तो वे नैना बांध के निकालते थे, लेकिन हम उसका ऐसे ही निकाल लेते हैं। मम्मी बोल भी रही थी पहले कि तुम बांधते नहीं, मैं करना ये तो ऐसे ही दे देती है। तो यहाँ बस इस गाय का भी मैं निकाल लेती हूँ दूध। अरे पता सारे काम आ गए सारियों का, दूध तो हम पहले ही काट देते भाई। तो यहाँ पे देखे जी, दूध निकाल लिया मैंने दोनों गाय का, एक ये रहा। बस मैं लेके चलती हूँ ऊपर, उधर भाई ने घास भी घेर दिया। और देखे छिलके कितने, पूरा प्रोटीन विटामिन सब चीज़ मिल रहा है इन्हें। हमारे दूध में सारी कमी है, सारी वो है पूर्ति। फल फ्रूट खाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सब दूध में है, क्योंकि ये इतना खाते हैं। इनको मिलता है ना गाय को छिलके, ये छिलकों में भी आधे फल ही होते हैं जो खराब खरूब हो रहे हैं, वो भी सारे पपीते, केले, अनार, सेब, सारे चीज़ ये देखो। और ये इनकी आदत भी ऐसी हो रही गाय की, अब बिना छिलकों के ना ये नहीं डलते जब तक घास नहीं खाती है, इतनी वो हो रही है। तो अब ये छक जाएंगी खा के, डाल दिया। और इसे या तो इसे या खिंडा दिया इसने, जब तक खिंडाती नहीं है इसे बढ़िया भी नहीं लगता है, नीचे तो ही चाट का खावे भी। चल गुड्डू बेटा ठाल बाल्टी है, चलो चाय बनावांगे, चाय पियेंगे क्या। तो यहाँ का काम हो गया, अब हम चलते हैं ऊपर पर जाकर बनाएंगे चाय। और सब चीज़ है, सारा कुछ है, लेकिन पापा जी के बिना ना घेर बिल्कुल खाली लगे है। और हम तो इतने लेट भी हो गए, पापा जी तो सुबह ही उठकर सारा काम कर देते, अंधेरे अंधेरे में ही कर देते थे सारा काम। हम तो लेट ही करते हैं, सब बच्चों का तो ऐसा ही होता है। लेकिन पापा जी तो सुबह ही 4 बजे उठ कर घास पानी करना सारा कर देते थे। दूध भी सुबह ही निकाल देती थी मम्मी, अब तो खैर नहीं निकलता। बस हमारा तो ऐसा ही देर देर में उठा जावे, देर तक ही होता है सारा काम। तो खैर भाई टाइम लगेगा सभी कामों को सेटिंग होने में थोड़ा सा। और सब तो ज़्यादा यहाँ आती है, घेर तो खाली मिला ही, घर भी है, इस कमरे में ही रहते थे पापा जी, अभी खाली मिला है। वो फोटो भी ले लो पापा जी की, यहाँ ये जो पापा जी की फ़ोटो, इसको हम लेके जाएंगे ऊपर, क्योंकि नीचे कोई रहता नहीं। फिर ये तो नहर में जाएगा ना गांव में, उसमें सला दिए। और बस इसकी दूसरी माला लेके आए, मतलब फ़ोटो की, तो दूसरी लगाएंगे, ऊपर ही लगाएंगे। तो मम्मी कई दिन हो गया कह रही है कि लेकर आई हो सर नीचे, तो फ़ोटो को मम्मी पाए जाता। देखो तो यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर। सबसे पहले मैंने डाली है चारपाई बाहर मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी अंदर अकेली बैठी थी, हम सब बाहर थे ना, तो थोड़ा सा परेशान सी हो जाती है अकेले देखो, तो फिर अंदर मन भी नहीं लगता। फिर अभी तो छाँव है, फिर धूप आ जाएगी, तो इस वजह से फिर वे मैंने सबसे पहले मम्मी के लिए ये खाट डाल दिया है बाहर। और मम्मी आ गई है, इस पर बैठ जाएगी, फिर बच्चे भी मम्मी के पास ही बैठ जाएंगे आराम से, तो मैंने बोल दिया। और सुबह सुबह थोड़ा सा मौसम भी अच्छा होता है बाहर का, पूरा दिन तो फिर अंदर ही रहना पड़ता है, लेकिन सुबह ही और शाम को मम्मी बाहर बैठ जाती है, थोड़ा खुला सा भी है और अंदर बंद सा रहता है। तो इधर बस देखिए ओम लगा हुआ मम्मी के साथ, और ओम ना मम्मी के साथ बहुत रहता है, पूरी केयर करता है मम्मी की, मतलब बातों में लगा रहता है, पूछता रहता है उनका। और बस हम भी यही चाहते हैं भगवान ऐसे ही रहे, करे, बच्चों का साथ बना रहे मम्मी के साथ, तो मम्मी का भी टाइम कट जाएगा।
ये देखो हम तो कभी कभी आते हैं, इनके साथ ही टाइम कटेगा मम्मी का। और अगर ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रहेंगे तो मम्मी का टाइम आराम से निकल जाएगा। बच्चों के साथ तो देख बोलते हैं ना कि आधा दुख भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। जैसे मैंने पहले व्लॉग में आपको बताया था कि सिलेंडर हो रहा ख़त्म, और मम्मी ने फ़ोन भी किया था सिलेंडर वाले भैया को, लेकिन वहाँ पे ना आ नहीं रहे। यहाँ पे कभी कभी कोई दिक्कत होती है कि सिलेंडर मिलते नहीं, तो उन्होंने कहा कि आज तो नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। तो यहाँ मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए चूल्हे पे ही। नीचे से आके दूध निकाल कर लाई थी, मुझे ताज़े ताज़े दूध की चाय बनाएंगे। तो बना लिया मैंने, और मैं और भाई और मम्मी हम पियेंगे चाय। भाभी अपना नहा धो ली थी, मैं अपना पूजा कर रही थी। चाय मैंने उनके लिए भी बना दी है, तो उनके लिए रख दी है। मैं कर रही थी पूजा, मैं चलो बाद में पी लेंगी। इसके पापा ने ना कर दी थी पीने से। मैं तो पीते ही नहीं सुबह के टाइम चाय, तो उन्होंने पी नहीं थी। और यहाँ पे बस देखिए हम सब की बातें भी चल रही है, चाय भी चल रही है मम्मी में। और मम्मी थोड़ा सा जैसा एक दो रस पीस से खा लेती है, फिर मम्मी को लेनी पड़ती है दवाई। सुबह इतनी जल्दी खाना तो खाया नहीं जाता ना बनता, तो फिर मम्मी ना वो ही ले लेती है ब्रेड वगैरह या कुछ, तो फिर वे दवाई ले लेती है सुबह की। तो यहाँ पे देखिए बस मम्मी भी खा रही है और गुड्डू बच्चे भी, ओम भी, शिवाय भी, वे भी आ गए थे। शिवाय ओम को मैंने दे दी थी, वो नीचे बैठ के खा रहा उधर दूसरी साइड पटरी पे। वो भी मम्मी के साथ रोज़ खाता है। मम्मी कह रही थी कि रोज़ कहता है कि मम्मी मुझे भी खाने, तो दोनों ही दादी पोते क्या तीनों का सुबह का जो ब्रेकफास्ट है आजकल इनका चाय और ये रस पीस ही चलते हैं। तो एक आध मैंने भी ले लिया, फिर शिवाय भी आ गया कि बुआ जी मुझे भी दे दो। शिवाय लेट उठा था, ओम जल्दी उठ जाता है, तो वो बस मैंने फिर बेटा ब्रश कर ले फिर ले लेना, तो उसको भी दे दिया था। तो बैठे रहे थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर मैं यहाँ पे भाभी ने लगाई थी रई, ये दूध बुलने के लिए रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं मक्खन निकाल देती हूँ, और यही है भाई जितना हो सके मैं करवा दूँ। तो यहाँ पे फिर मैं निकालने लगी थी मक्खन। भाभी बनाने लगी थी बाहर खाना, हमें जाना था, तो फिर मैं कहा चलो खाना बना लेंगी। मैं अपना जो भी एक्स्ट्रा काम है थोड़े बहुते। फिर मैंने घर की साफ़ सफाई भी करी, बिस्तरे वगैरह उठा कर रखे सारे, दोनों कमरों में से मतलब सारे रख दिए थे उठा के। सारे फैले पड़े थे, चादर वगैरह झाड़ दी, कवर कुवर सारे सेट कर दिए थे। झाड़ू तो मैंने नहीं लगाई थी वे, फिर क्योंकि सब आ जा रहे थे, मैं कहा बाद में लग जाएगी, बस मैंने थोड़ा सा घर सेट सा कर दिया था। उसके बाद बस फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने देखा, मैं कहा चल दूध तो भूल गया, लाओ मैं रई भी साफ़ कर देती हूँ, ये भी काम हो जाएगा। वही मैं सोचती हूँ कि भाई जितना भी हम कर सकें दूसरे के लिए, दूसरे को हेल्प हो जाए। तो भाभी खाना बना रही थी, मैं कहा चलो मैं कर दूँगी। तो यहाँ मैंने निकाल दिया है मक्खन, और ये लस्सी दूध तो ज़्यादा होता है, मक्खन कम निकलता है, क्योंकि ये गाय का दूध है। गाय के दूध में से ना यहाँ पे जो हमारी गाय, तो ये जो छोटे वाली गाय है उसके दूध में से बहुत कम मक्खन निकला है। तो उस वजह से देखिए दूध तो काफ़ी सारा है, मतलब मट्ठा तो, लेकिन घी ज़रा सा ही निकला। मैं बोल भी रही थी भाभी को, तो कह रही थी कि हाँ बहुत कम निकलता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने मक्खन निकाल दिया, इसको रख दूँगी। और फिर हमें जैसे मैं बता रही जाना, तो यहाँ पे मैं अपने लिए एक बोतल में लस्सी भर कर रख दूँगी, वो लेके जाऊँगी घर, मतलब पिंजौर जाना। तो अभी उसको फ्रीज में रख दूँगी, वरना तो फिर वो खट्टी हो जाएगी। तो भाभी कहने लगी कि अभी रख दो, फिर खट्टी नहीं होने की, और ठंडी रहेगी तो फिर रास्ते में वो नहीं होएगी। तो इस वजह से फिर भाभी ले आई थी बोतल उठा के कि इसमें भर दो। तो यहाँ पे बस मैं इसमें भर के रख दूँगी फ्रीज में। और ये मम्मी के जो पानी की बोतलें है ना, जो आती है मम्मी का, यही वाला पानी देते हैं बिसलरी का जो आता है बाज़ार का। तो भाभी कह रही कि मम्मी की जितनी भी बोतलें आ रही सारी लस्सी में ही जा रही, क्योंकि अभी ये साफ़ भी होती है बिल्कुल और अच्छी भी होती है, तो इनमें आराम से लस्सी चली जाती है। मैं कहा चलो किसी काम तो आ रही, वरना ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहेंगी। तो बस जी इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।